हैसियत से भी काम किया। अलीगढ़ में बहरीन के एक साहब डॉक्टर शेख अली मोहम्मद मोहसिन उस्फूर नाम था उनका, वो एक इदारा चलाते थे, हय्या अल फलाह सोसाइटी। उस इदारे के ज़रिए वो पब्लिशिंग का काम भी करते थे, अलियात निकालते थे। मैंने शौकिया तौर पर कुछ किताबों का अंग्रेज़ी से उर्दू और हिंदी में तर्जुमा किया, जो किताबें मुझे याद पड़ती हैं। वो मॉरल्स ऑफ मोहम्मद आली मोहम्मद और फिलॉसफी ऑफ पर्ल। मेरी दोनों किताबें जब उन तक पहुंची तो दोनों को उन्होंने शाये किया। फिर वो खतीब बन गए, लेकिन ये उनका शौक था, पेशा नहीं। मिंबर रसूल पर बैठकर जो पहली तकरीर मैंने की, कई बड़े कद के लोगों ने जो उस वक्त फर्श पर बैठे थे बाद में आके मुझे मुबारकबाद दी, तो मुझे लगा कि अचानक मेरा कद बहुत बड़ा हो गया है। जिनके बराबर मैं ज़मीन पर बैठने के भी लायक नहीं हूँ, मैं उनके सामने मिंबर रसूल पर बैठकर तकरीर कर रहा हूँ और वो इज़्ज़त दे रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर कई जगह मजलिसें पढ़ी और उसकी शोहरत पाकिस्तान तक भी पहुंची और मुझे अशरा पढ़ने के लिए कराची बुलाया गया। अकीदत की नज़रिए से मैं ज़िक्र अहले बैत से जुड़ा था। मैं हमेशा अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, किसी बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी दौरान उनको एक मुजल्ले की इदारत का काम मिल गया और इस तरह अचानक उनके सामने वो करियर सरे तस्लीम खम किए खड़ा था जो उनका ख्वाब था। मैगज़ीन अल निजात हम निकालते हैं, इसकी इदारती जिम्मेदारियाँ देखो, और अलग अलग जगह मुझे स्पीचेस देने के लिए जाना होता है, तो बहसीत इंटरप्रेटर मेरे साथ रहो। बहुत जगह मैं उनके साथ गया। इसके बाद बरनी साहब मुल्क के मशहूर सनती घराने सहारा परिवार से वाबस्ता हो गए और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका हर कदम एक मील का पत्थर बन गया। 1991 में एक महानामा की शक्ल में शुरुआत करने के बाद आज मुझे फ़ख्र है कि सहारा इंडिया कंपनी के चेयरमैन साहब के ज़रिए जो मौका मिला उर्दू सहाफ़त को आगे बढ़ने का, आज उसने एक तारीख़ रकम की है। सहारा ने अजीज बरनी को एक नई पहचान अता, तो बरनी साहब ने उसकी मतबूआत को नई शान दी। रफ्ता रफ्ता रोजनामा राष्ट्रीय सहारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार बन गया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेंटर्स से शाया होने वाला, यानी 7 रियासतों में 9 सेंटर्स से 21 एडिशंस के साथ शाया होने वाला हिंदुस्तान का ये वाहिद उर्दू रोज़नामा है। हम हफ्ता रोज़ा आलमी सहारा भी निकालते हैं, मंथली मैगज़ीन बज़्म सहारा। शायद इस स्टैंडर्ड का पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई उर्दू मैगज़ीन शाया नहीं होता है। आलमी सहारा उर्दू चैनल की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और बहुत जल्द हम टीवी चैनल के ज़रिए 24 घंटे के टीवी चैनल के ज़रिए भी मंजर आम पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के क़ब्ल उर्दू सहाफ़त के बारे में जो हिंदुस्तान की राय थी और दरमियान में ये समझा जाने लगा था कि उर्दू के आगे बढ़ने के मौक़े ख़त्म हो गए हैं, आज इस इदारे के मार्फत पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है कि उर्दू ऐसी ज़बान नहीं है जो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि उर्दू के अंदर भी बहुत मौक़े हैं। उर्दू सहाफ़त की हमजहत तरक्की में सैटेलाइट के रोल पर बरनी साहब के तासुरात। आज जब सैटेलाइट के ज़रिए उर्दू ज़बान में ख़बरें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, तब सिर्फ पढ़ने की बात नहीं रहेगी। पूरी दुनिया में तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए इन ख़बरों को और ख़ास तौर से अक़लियती तबके की उन ख़बरों को हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से और बैनुल अक़वामी सतह से पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से उन ख़बरों को जो एक दायरे में महदूद रह जाती थी, आज बहुत बड़े दायरे में ले जाने का मौका मिलेगा। हम खुद अपने टेलीविज़न चैनल के ज़रिए यही काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे और दीगर जो चैनल आज भी हैं, चाहे वो हिंदी ज़बान के अपने आप को कहते हों, मगर उनका जो स्क्रिप्ट है वो भी बहुत हद तक उर्दू स्क्रिप्ट है, उर्दू वाले उसको बखूबी समझ सकते हैं।
सहारा से वाबस्तगी के बाद उर्दू सहाफियों और उर्दू सहाफत की इमेज अचानक तब्दील हो गई। उर्दू के दूसरे अखबारों ने भी गेटअप और कवरेज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस तरह फायदा हुआ तो उर्दू सहाफत को ही हुआ। उन्होंने अखबार के गेटअप के साथ साथ इसके मेयार को ऐसा तब्दील किया कि बड़े बड़े उर्दूदां इसके मुतरिफ हो गए। अजीज बर्नी का एडिटोरियल कभी कभी जो फ्रंट पहले सफे पर होता है, फ्रंट पेज पर, लीडर ऐसा कमिटेड नेशनलिस्ट, सेकुलर, रवादारी और उर्दू जो गेटोस की जबान बनाए हुए थी या स्लम्स की जबान बनाए हुए थी, उसको वहां से उठा के और नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना और पूरे कौमी धारे से उर्दू सहाफत को जिस तरह से जोड़ दिया, मैं कहता हूं कि ये अखबार एक बहुत बड़े उर्दू के तबके को एजुकेट भी करता है। हर चीज का आला, सुथरा और मॉडरेट ज़ौक पैदा करने का बहुत बड़ा फरीजा राष्ट्रीय सहारा और अजीज बर्नी अंजाम दे। उर्दू में चेन ऑफ पेपर्स की हिस्ट्री भी मौजूद तो है। दो एक अखबारात ने ये कोशिश की कि वो अपने एडिशंस दूसरी जगह से भी निकाल सके, मगर कोई कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो पाई। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सहारा वो पहला अखबार है जिसने हिंदुस्तान के कई शहरों से बैक वक्त एडिशन निकाले और कामयाबी से निकाले, और इस कामयाबी का सारा क्रेडिट अजीज़ बर्नी को जाता है। अजीज़ बर्नी साहब का मैं समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त पर एहसान ये है कि उन्होंने इस सहाफ़त को मुसलमानों से तो जोड़े रखा, लेकिन उसको वो जो एक जिसको तुष्टीकरण कहते हैं या मुसलमानों को सहलाने वाली बहलाने वाली सियासत होती है, उसी की खबरें देना, उसी ऐनक से सब कुछ देखना, सब चीज़ों को, और मुसलमानों के अलावा कुछ न सोचना, इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा वो आगे ले गए। अखबार के गेटअप की एक झलक बर्नी साहब के तर्ज जिंदगी में भी साफ तौर पर झलकती है। फैशन में उनकी दिलचस्पी, अपने लिबास का डिजाइन खुद तैयार करना, घर की आराइश के लिए इंटीरियर डिजाइनर का किरदार खुद अदा करना, हर चीज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना, रहन सहन के स्टाइल में इनफरादियत पैदा करना और मसरूफ जिंदगी से तफरीह के कुछ हसीन पल निकाल लेना बर्नी साहब की शख्सियत के दिलचस्प पहलू हैं। लेकिन बकौल शायर, ये फूल कहीं मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मेरी जिंदगी में जो कांटे हैं वो हर पल मैं महसूस करता हूँ। मेरी जिंदगी मेरी अपनी कहाँ है। मैं अपनी मर्जी से अपने पसंद के लोगों के दरमियान रह नहीं सकता। हर कदम पर वो लोग भी नाराज रहते हैं जिनकी उम्मीदों पे मैं पूरा नहीं उतरता। मेरी मजबूरी है कि मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतर भी नहीं सकता। बर्नी साहब की खुसूसी तहरीरें, इदारती मज़ामीन और तबसरे और बेशुमार किताबें इनको अजीज बर्नी से हर दिल अजीज बर्नी बना चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इन्होंने फिल्म की कहानियां भी लिखी हैं और कई फिल्मसाज इनकी कहानियों पर